Yes, students, let us start discussing the questions and answers of the poem Childhood, written by Marcus Nathan. So, your questions are under the heading Think It Out. And your first question is, identify the stanza that talks of each of the following: individuality, rationalism, hypocrisy. इसमें आपसे ये पूछा गया है कि इस पोएम के जो स्टेंजाज हैं उन स्टेंजाज को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। आपको ये बताना है कि जो इंडिविजुअलिटी है वो कौन से स्टेंजा में है, रैशनलिज्म कौन से स्टेंजा में है और हिपोक्रेसी कौन से स्टेंजाज में है, ये आपको बताना है। द स्टेंजाज दैट टॉक ऑफ ईच ऑफ द क्वालिटी इन क्वेश्चंस आर गिवन बिलो। इंडिविजुअलिटी जो है बेटा 3rd स्टेंजा में है। इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है किसी इंसान के बारे में व्यक्तिगत रूप से कुछ बताना, उसकी पर्सनल फीचर, उसकी पर्सनल आइडेंटिटी की बात करना। सेकंड, रैशनलिज्म। रैशनलिज्म का मतलब होता है बेटा लॉजिक की बात करना। सो लॉजिकल थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड इन फर्स्ट स्टेंजा। थर्ड आपका हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी हैज़ बीन डिस्कस्ड इन सेकंड स्टेंजा। हिपोक्रेसी का मतलब होता है ढोंग, आडंबर, दिखावा। सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप यानी कि बड़े हो जाना उम्र में। तो बड़े होने की जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं शामिल होती हैं, कौन सी बातें जो हैं एक इंसान में आ जाती हैं जब कोई इंसान बच्चे से बड़ा हो जाता है। आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोएम द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप इन्वॉल्व्स अटेनिंग मैच्योरिटी and becoming a rational and logical thinker। इस पोएम के अनुसार बड़े हो जाने की प्रक्रिया के अंदर जो है जो बातें शामिल हैं वो है अटेनिंग मैच्योरिटी, यानी कि एक इंसान के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है। बिकमिंग अ रैशनल एंड लॉजिकल थिंकर का मतलब है कि एक इंसान जो है लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है, वो कॉज एंड इफ़ेक्ट के रिलेशन के बेसिस पर हर चीज़ को समझने की कोशिश करता है। When the poet became an adult, he was able to see the hypocrisy in other people। जब पोइट जो है बड़ा हो गया तो वो इस काबिल हो गया था कि दूसरे लोगों के अंदर जो हिपोक्रेसी होती है, ढोंग, दिखावा, उसको समझ पाने के काबिल हो गया था। He could distinguish in the behavior of double standard, preach and talk of love। वो इस काबिल हो गया था कि लोगों का जो उपदेशात्मक व्यवहार है और प्यार की जो बातें हैं उसके व्यवहार के अंदर, उनके व्यवहार के अंदर अंतर करना सीख गया था। यानी कि लोगों का जो है दोहरे मापदंड की भाषा को और प्रेम की भाषा जो वो बोलते हैं पर असल में वो होती नहीं है, इसमें अंतर करना सीख गया था। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना। अ ग्रोन अप कैन टेल अ डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी। एक बड़ा जो हो जाता है व्यक्ति, वही जो है सच्चाई में और कल्पना के अंदर जो है एक अंतर को बता सकता है। अ मैच्योर पर्सन स्ट्रेसेस ऑन हिज थॉट्स एंड इज कैपेबल ऑफ हैविंग हिज ओन ओपिनियन। एक मैच्योर व्यक्ति हमेशा जो है अपने विचारों पर बल देता है, अपने विचारों को प्राथमिकता देता है और अपने खुद के विचार को जो है प्रकट करने के काबिल भी हो जाता है, जो कि वो अपने विचार रखता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द पोइट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड। बचपन के प्रति जो है कवि की भावना क्या है, यानी कि वो अपने चाइल्डहुड के बारे में क्या सोचता है। द पोइट इज डिसअपॉइंटेड एंड पजल्ड बाय द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड। एक्चुअली में पोइट जो है निराश है और अपने बचपन के खो जाने से जो है वो पजल हो गया है, कन्फ्यूज हो गया है, निराश हो गया है। ही वॉन्टेड टू नो व्हाट वॉज द मोमेंट ही बिकेम ए ग्रोन अप एंड लॉस्ट द इनोसेंस ऑफ एन इन्फेंट। वह जानना चाहता है कि ऐसा कौन सा क्षण उसके जीवन में आया था
कि वो बड़ा हो गया और उसने एक बच्चे की अंदर जो मासूमियत होती है, भोला भालापन होता है, वो खो दिया। He expresses his confusion by asking that when and where did his childhood go। वो अपनी कन्फ्यूज़न को अभिव्यक्त भी करता है ये पूछ करके कि कब और कहाँ उसका बचपन चला गया। Which do you think are the most poetic line? Why? इस पोएम के अंदर सबसे ज़्यादा जो पोएटिक लाइन्स हैं वो कौन सी हैं और क्यों हैं? द फॉलोइंग लाइन्स इन द स्टेंजा आर द मोस्ट पोएटिक लाइन्स इन द पोएम। और वो कौन सी है पोएटिक लाइन्स आप देखिए। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट इज ऑल आई नो। इसमें यह बताया गया है कि उसका जो बचपन है किसी भुला दिए गए स्थान पर चला गया है और वो स्थान जो है एक बच्चे के चेहरे में छिपा हुआ है और कभी कहते हैं कि इसी बात का मुझे पता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए आप, इस क्वेश्चन की आंसर क्या दे रहा है ये। द पोइट ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स द डिसअपियरेंस ऑफ हिज चाइल्डहुड। पोइट बड़े ही सुंदर ढंग से जो है अपने बचपन के खो जाने का प्रकटीकरण करता है। ही टॉक्स अबाउट हाउ वन कैन फाइंड इनोसेंस इन एन इन्फेंट्स फेस। वो बात करता है इस बारे में कि कैसे एक व्यक्ति जो है एक बच्चे के चेहरे में मासूमियत को ढूंढ सकता है। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ लाइफ दैट एन इंडिविजुअल ग्रोज अप एंड स्लोली स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जीवन की एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि व्यक्ति जो है बड़ा हो जाता है उम्र में और धीरे धीरे जो है वो दुनिया के कंसेप्ट को समझने लगता है, यानी कि वर्ल्ड और इसके जो लोग कैसे हैं उनको जानने लगता है, एंड पीपल अराउंड देम, और लोगों के बारे में। ड्यूरिंग चाइल्डहुड ए पर्सन बिलीव्स इन थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू और हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ रियलिटी। बचपन में जो है एक व्यक्ति उन चीज़ों में विश्वास करने लगता है जो सच नहीं होती हैं या फिर उनकी एक अलग ही जो है प्रकार की रियलिटी होती है। व्हेन द चाइल्ड ग्रोज अप, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है एंड इज़ एबल टू प्रोसेस हिज ओन थाट्स, अब वो अपने खुद के विचारों को जो है प्रोसेस करने के काबिल हो जाता है। ही रियलाइजेज दैट मैनी थिंग्स डोंट एग्जिस्ट द वे। उसे एहसास होता है कि बहुत सी बातें तो वैसी है ही नहीं जैसी कि वो दिखती हैं। ही थॉट देम टू बी, जैसा कि वह उनके बारे में सोचा करता था वैसी वो बातें, वो हालात, वो लोग नहीं होते। तो बेटा ये आपका जो है पोएम के जो क्वेश्चंस आंसर्स थे एनसीईआरटी बुक के अंदर टेक्सचुअल क्वेश्चन वो हमने डिस्कस किए हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।